हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 172 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्स इज़ ए क्लर्क इन एन ऑफिस, हिज फादर वाज ए पुलिस इंस्पेक्टर एंड हिज ग्रैंडफादर वाज ए जज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज़ दिस। क्या है कि कोई एक्स वाई जेड कोई भी नाम लिया रखा है इन्होंने, तो वो क्या है, ऑफिस में क्लर्क है, बट उसका जो डैडी थे या फादर थे वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे और ग्रैंडफादर थे जो वो थे जज, उनके दादा जज थे। तो ये किस टाइप की चेंज है? तो ऑप्शन है ए हॉरिजेंटल मोबिलिटी, बी है वर्टिकल मोबिलिटी, सी है वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी और ऑप्शन डी है वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है, एक्स किसी एक एग्जांपल लिया है, एक्स करके कोई बंदे का, वो जो है वो क्लर्क है, उसका जो डैडी थे वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे और उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादा थे जो जज थे। तो ये किस टाइप की चेंज है? तो ये डाउनवर्ड है, क्योंकि इससे जो खुद इंसान क्या है, ग्राउंड लेवल पे है। तो दादा क्या थे, जैसे ये आ गया एक्स, जो इसके फादर साहब थे ये यहाँ पे, और उसके जो ये रहते इससे अबव पोस्ट पे थे, और उस जो ऊपर थर्ड पे थे, जो सबसे ऊपर थे जो जज। ये जैसे अगर सोसाइटी में पोस्ट देखी जाए तो इस हायरार्किकल आती है। तो जो सबसे डाउनवर्ड में आ रहे जो इनकी पोस्ट है वो सबसे डाउन में है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड मोबिलिटी में आता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ आइडेंटिफाई 4 टाइप्स सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड्स एंड ट्रिपली कंपाउंड ऑफ सोसाइटीज़ इन देयर एवोल्यूशनरी स्टेज। इनमें से कौन है जिन्होंने ये जो सोसाइटीज़ है उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया, आइडेंटिफाई किया। सिंपल कंपाउंड, सिंपल सिंगल है, एक सोसाइटी है, एक स्टेज है सोसाइटी की, दूसरी है कंपाउंड, थर्ड है डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है सिंपल है, सिंपल सोसाइटी है, उसमें क्या रहता है कि वहाँ पे कोई हिरार्किकल नहीं रहते, सभी इक्वली रहते हैं, कॉपरेशंस के साथ रहते हैं और प्रीडोमिनेंटली रहते हैं। उसमें स्मॉल नोमैडिक कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं रहता है, स्मॉल ग्रुप्स की सोसाइटीज़ रहती है, तो उसको हम सिंपल बोलते हैं। कंपाउंड में क्या रहता है, थोड़ी सी इससे अबव कॉपरेशन रहता है, या पीसफुली जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं वो मर्ज हो जाती हैं, या बाई कॉपरेशन या पीसफुली या वायलेंस के साथ वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं। उसमें स्ट्रेटिफिकेशंस नहीं आती है, लेकिन नोमैडिक टाइप वहाँ पे अपने एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। पोस्टल्स भी बोलते हैं। डिविजन्स ऑफ 4 to 5 स्ट्रेटा में रहते हैं, ये ऑर्गेनाइज रहते हैं और ग्रुप्स रहते हैं। ये 5th सेंचुरी की जो सोसाइटीज़ है उनको बोला है। और डबली कंपाउंड्स एंड ट्रिपली कंपाउंड्स आ गई, उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाती है, स्पेशलाइज्ड अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, उनको स्पेसिफिक्स आ जाते हैं, अपने अपना काम जो है उस सोसाइटी में डिवीजन्स आ जाते हैं। तो जो 4th टाइप्स की सोसाइटीज़ है, जो ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ है, जो वो है सिविलाइज्ड, जैसे फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, ये जो मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ हैं, जो नेशंस हैं उसमें आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये 4 टाइप्स में जो सोसाइटीज़ डिवाइड की है वो की है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस। आगे बढ़ने से पहले आप जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशंस मिले। तो क्वेश्चन नंबर 174 है, टू मीट द जनरलाइज्ड अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स आर द क्रिएटर ऑफ। क्या? अकॉर्डिंग टू मीट जनरलाइज्ड अदर्स। देखिए गाइस, जो अपने आप को अगर कोई पहचान बनानी है तो ज़रूरी है कि सामने उसके 1 या 2 या 2 से ज़्यादा इंसान होने चाहिए, ताकि अपने आप जो है उसकी पर्सनैलिटी है वो
दूसरा कोई बोलेगा तभी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा ना। तो सिंगल बंदा तो बता नहीं सकता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा तो तभी पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जनरलाइज अदर और सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू मीड, ये किसने क्रिएट किया, मतलब क्रिएटर क्या है। हम अगर किसी को बोलते हैं तो सामने वाला हमारे सामने होता है तभी बोलते हैं ना कि आप कैसे लग रहे हो, बाई गेट अप, बाई वे ऑफ टॉकिंग, मतलब जो भी है उनके बीच में जो भी क्वालिटीज़ हैं वो दूसरा बंदा बताएगा तभी तो पता चलेगा। तो वो जो है उसमें सिंगल इंसान नहीं होता है, सिंगल पर्सन नहीं होता है। तो ऑप्शन कुछ ए है आई, बी है मी, सी है ईगो और ऑप्शन डी है सुपर ईगो। तो जो जनरलाइज अदर एंड सिग्निफिकेंट अदर्स जो है वो क्रिएटर किसका है, मी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 175, Who among the following made distinguish between the two types of conflict, namely realistic and non-realistic? रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक जिसने डिवाइड किया, डिफरेंस किया उसमें, तो वो किसने किया है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है L.A. कूजर, सी है G. साइमल और ऑप्शन डी है R. डेरेंडॉफ। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक क्या होता है। रियलिस्टिक होता है जब कोई फ्रस्ट्रेशंस की वजह से जो मीन है, फ्रस्ट्रेशंस हो जाती है, जब बंदे को फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए इन रिलेशनशिप्स, या फिर जब भी दो बंदे के बीच में फाइट्स रहती है, उनके माइंड में जो कोई ना कोई रीज़न होता है तभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है टूवर्ड ए स्पेसिफिक रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आने के लिए ये एक स्टार्टिंग है रियलिस्टिक्स। और नॉन रियलिस्टिक्स दूसरी साइड क्या रहता है, इन्वॉल्विंग बिटवीन 2 और मोर पीपल्स, ठीक है। जब क्या करते हैं, टू रिलीज़ ऑफ टेंशन्स ऑफ देम, जब भी वो रिलैक्स रहते हैं, जब भी कोई टेंशन्स जब उनकी सॉर्ट आउट हो जाती है तो उसको हम नॉन रियलिस्टिक बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया है, वो किया है L.A. कूजर ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, L.A. कूजर। गाइस आगे नंबर 176 है, कंसीडरिंग दैट कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंस आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, हु फेल्ट दैट हैंडलिंग बोथ द फेस वाज डिफ़िकल्ट। जो कन्फ्लिक्ट और कंसेंस है वो एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं, एक सेम कॉइन के दोनों साइड्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंस, और इनको हैंडल करना बहुत ही दोनों को फेस करना, जो दोनों फेसेस हैं इनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। ये किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है L.A. कूजर, सी है G. साइमल और डी है R. डेरेंडॉफ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, R. डेरेंडॉफ। इन्होंने कहा था कि कन्फ्लिक्ट एंड कंसेंस है जो दोनों फेस हैं, एक कॉइन के दोनों फेस हैं और जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू हायरार्कीज ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा जो हायरार्कीज है वो सीक्वेंस करेक्ट है, करेक्ट सीक्वेंस में है साइंस, कैसे है। तो ऑप्शन ए है सोशोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, बी है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी, सी है फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी एंड साइंस सोशोलॉजी, और डी है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड सोशोलॉजी। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। गाइस जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। तो इससे जो पहली वीडियोज़ हैं वो आप जाके मेरे मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 178 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ नॉन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा मेथड है जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए है सैम्पल सेलेक्टेड बाय टिपिट्स नंबर फ्रॉम द गिवन टोटलिटी, बी है सैम्पल सेलेक्टेड फ्रॉम दोज हु वर अवेलेबल,
सैंपल वहाँ से लेते हैं जहाँ जो सेलेक्ट करते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन सी है सैंपल सेलेक्टेड कंसीडरिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च। सैंपल्स हम वहाँ से उनसे ले सकते हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए रखे होते हैं, वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है सैंपल सेलेक्टेड बाय कंसीडरिंग द वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिस्पोंडेंट्स। सैंपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी जो कैटेगरीज रहती है रिस्पोंडेंट की, वहाँ से। तो जो टिपिट्स नंबर्स रहते हैं वहाँ पे हर एक जो रहते हैं सैंपल्स रहते हैं वो सभी इक्वली अवेलेबल होते हैं और सभी को सब में से हम किसी को भी ले सकते हैं, किसके लिए, सैम्पलिंग के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सैंपल सेलेक्टेड बाय टिपिट्स नंबर फ्रॉम द गिवन टोटलिटी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 179, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड शू एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड कॉल्ड द लाइफ वर्ल्ड इज़। क्या है जो एल्फ्रेड शू है, इन्होंने फेनोमेनोलॉजी में दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटरसब्जेक्टिविटी, कोई भी इंसान जब पीपल्स जब सोशल कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो ना कि अपना जो सोशल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है उसको उसमें जीते हैं और इंटर रिलेशनशिप्स, इंटरसब्जेक्टिविटी के थ्रू वो सोशली रियलिटी को क्रिएट भी करते हैं और जो ऑलरेडी कल्चर है या सोशल स्ट्रक्चर्स है उसमें रहने के बावजूद आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि सोशल सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एन इम्पेरेटिव कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन, बी ऑप्शन है ए सोशल सिस्टम, सी है एन इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड और डी है एन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। तो जब भी सोशल वर्ल्ड को हम सोशल लाइफ वर्ल्ड भी बोलते हैं और उसमें क्या रहता है, इंटर सब्जेक्टिविटी रहता है। हम जो पीपल्स हैं वो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को बाई एक दूसरे के साथ मिलते हुए वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एन इंटर सब्जेक्टिविटी वर्ल्ड इज़ आल्सो नोन एज या कॉल्ड एज लाइफ वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 180, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ कॉइन्ड द कंसेप्ट आवर डिटर्मिनेशंस। इनमें से कौन सा ऑथर है, थिंकर है जिन्होंने इस टर्म्स को, कंसेप्ट को कॉइन किया, इस्तेमाल किया सबसे पहले। तो ऑप्शन ए है एल अल्थुज़र, बी है जे हैबरमास, सी है एल्फ्रेड शू और डी है पीटर बर्ग्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एल अल्थुज़र, जिन्होंने आवर डिटर्मिनेशंस को जो कंसेप्ट है वो कॉइन किया। शुक्रिया बहुत बहुत गाइज़ वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ।